आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड एग्जाम दृष्टि से जो भी एग्जाम विजन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के अंतर्गत पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैप के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैप की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम मैप की ओर आगे बढ़े, थोड़ा सा नोटिफिकेशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। उत्तराखंड के अंतर्गत आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें जहाँ पर उत्तराखंड जीके पूछने को दिखाई देता है, इसी के अंतर्गत से ही उसी बेस को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। उत्तराखंड जीके लगभग 40 क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछता है और उसी के साथ में जो हिंदी व्याकरण पूछता है तो उसका भी मास्टर वीडियो 2 पार्टों में हम आपको लेकर आए थे। कैसे आपको पढ़ना है, कैसे उसका पूरा देखना है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा यदि आपने जाकर नहीं देखा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। अभी देखिए, जैसे पटवारी की वैकेंसी जारी कर दी गई और लेखपाल की वैकेंसी जारी कर दी गई है, तो उसमें ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा आपके लिए क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन को प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए, जैसे कि ये रहा हमारा प्यारा भारत। आप सोचिए, माइंड के अंतर्गत में खुद ही सोचिए कि हमें उत्तराखंड के अंतर्गत पे, यदि आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं और इसके अंतर्गत पे हमें एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले आप ही सोचिए, इस 13 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पर से एग्जामिनर क्या करना है, जो 40 नंबर का जीके बनना है यहीं पर से बनना है। उनको भी 2 रूपों में देखता है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे तथा सेकंड नंबर की बात करें तो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे। कुमाऊं के अंतर्गत पे 6 जिले यहाँ पर स्थित है और गढ़वाल के अंतर्गत पे 7 जिले यहाँ पर स्थित हो गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया। कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया। और उसके बाद में क्या किया गया? 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, फिर हम आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस इसके अंतर्गत पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए, कुमाऊं के अंतर्गत पे जो 6 जिले थे, कुमाऊं का हेडक्वार्टर जो है नैनीताल के अंतर्गत पे स्थित है। और नैनीताल कहाँ पर स्थित है मैं क्लियर करके आपको बता देता हूँ। कुमाऊं का जो हेडक्वार्टर है नैनीताल के अंतर्गत पे यहाँ पर स्थित है। और उसके बाद में जो गढ़वाल का हेडक्वार्टर है कहाँ पर स्थित है? पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे। यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है ना, ये पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे स्थित है। और इसी के अंतर्गत पे लेसडाउन भी पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर ही है। यही देखिएगा, गढ़वाल के अंतर्गत पे जो गढ़वाल राइफल है उसका हेडक्वार्टर, और कुमाऊं के अंतर्गत जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसका हेडक्वार्टर रानीखेत के अंतर्गत पे पहले आगरा था, बाद में क्या कर दिया गया, रानीखेत के अंतर्गत में ट्रांसफर कर दिया गया था इसका। इतना तो आप समझ गए होंगे। और देखिए, जो पूरा कुमाऊं है, ये कुमाऊं, ठीक है, कुमाऊं की स्थापना कब की गई थी? 1854 पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। छोटे से बेसिक सी जानकारी जो है वो आपके लिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन क्वेश्चनों के साथ में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट हो जाते हैं एक वीडियो के साथ में, ठीक है। और उसके बाद में हम जाएंगे गढ़वाल डिवीजन, जिसको गढ़वाल मंडल कहा जाता है हिंदी के अंतर्गत, तो उसका हेडक्वार्टर इस पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। और इसका बनने की अगर हम बात करें तो 1969 ईस्वी में, 1969 के अंतर्गत पे 1969 ईस्वी में क्या बना था, 1969 के अंतर्गत पे क्या बना था, गढ़वाल मंडल बना था। और उसके अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत पे केवल क्या है, 13 जिलों के बारे में ही हमने पढ़ना होता है। और उत्तराखंड के अंतर्गत पे शहरी जिले जो ये मैदानी जिले जिनको कहा जाता है, एक हो गया उधम सिंह नगर और दूसरा हो गया हरिद्वार। उस टाइम पे जब 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया था, तो तब इसको इस ध्यान पर रखते हुए बनाया गया था कि जो इस ओर के जो पर्वतीय उत्तर प्रदेश के जो 13 पर्वतीय जिले थे उनको अलग कर दिया गया था। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जो गंगा जी बहती है उत्तरकाशी से होते हुए, जहाँ से हुए ये आती है, तो उसके बाद में जब ये हरिद्वार में आती है तो तब इनका नाम क्या पड़ता है, गंगा पड़ता है। आगे हम जब और वीडियो जो कंटेंट है बेसिक से रूप से प्रोवाइड करते रहते हैं और बताते रहेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ है, अब तब आसान शब्दों पर आप समझ जाएंगे। और बता देता हूँ थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी। उत्तराखंड के अंतर्गत की बात करें तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट चंपावत हो गया और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली हो गया। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक है देहरादून और दूसरा क्या है, गैरसैंण। चमोली का ही एक पार्ट है, चमोली का एक ब्लॉक कह सकते हैं। और इसी के अंतर्गत में जो गैरसैंण, अब 2 कैपिटल तो होगी। और भारत के अंतर्गत में देखिए 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, जब पहले 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने? 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश है तेलंगाना बनने के बाद। उस टाइम पे इसका क्रम ये बनने वाला 27वें नंबर का राज्य उत्तराखंड था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब क्या हो गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। उसके बाद में इसको क्या कर दिया गया, इसका एक क्रम कम हो गया, अब इसका नंबर 26वें नंबर पर हो गया। और पर्वतीय राज्य बनने वाला 11वें नंबर का हो गया ये। और क्षेत्रफल के आधार पर इसका क्रम 19वां था और जनसंख्या के आधार पर इसका क्रम 20वां था। ठीक है, तेलंगाना बनने के बाद में। और अब इसका क्रम एक कम कर दीजिएगा। और उत्तराखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर पूरे भारत का क्षेत्रफल है। उसमें से केवल उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इनको ध्यान में रखिएगा और आगे रिलेट करेंगे हम बेसिक सी जानकारी। न्यू बिगनर अगर आप जोड़े
तो आपको ये समझने में आसानी होगी। देखिए इतने सारे क्वेश्चन एग्जामिनर कोई एक क्वेश्चन यहाँ से रिलेट कर सकता है। आपको अगर याद होने में दिक्कत हो रही है तो आप पेन कॉपी लेकर आराम से बैठे और इसको नोट डाउन कीजिए और वापस पॉज करके इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, आज का पहला क्वेश्चन है बाणासुर की राजधानी। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो बाणासुर थे उनकी राजधानी कहाँ पर स्थित थी, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ज्योतिषपुर के अंतर्गत में बाणासुर की राजधानी स्थित थी। वापस रिपीट करते हैं, उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो बाणासुर थी उसकी राजधानी कहाँ पर स्थित था, ज्योतिषपुर के अंतर्गत पर स्थित था। एग्जामिनर पूछ सकता है। आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आज का, अपने अंतिम समय पर लक्ष्मण जी ने तपस्या टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत तपोवन में किया था। देखिए क्या किया था, अपने अंतिम समय पर लक्ष्मण जी ने तपस्या टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पर तपोवन पर किया था। मैप पर बढ़ते हैं आगे, टिहरी गढ़वाल कहाँ पर, ये देखिए प्यारा भारत के अंतर्गत में प्यारा उत्तराखंड, ये जो पूरा एरिया है टिहरी, जिसको क्या कहा जाता है, नई टिहरी कहा जाता है। अब देखिए इसी के अंतर्गत पे जो ये टिहरी बना था, कब बना था, 1949, ध्यान रखिएगा 1949 नई टिहरी। देश का कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। उसके बाद 2 साल के बाद में नई टिहरी को स्थापित किया गया था। नई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, नई टिहरी के अंतर्गत पर स्थित हो गया। और टिहरी गढ़वाल का टोटल क्षेत्रफल 36 कितना हो गया, 3642, 3642, 3640 सेकेंड, 3642 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे टिहरी गढ़वाल फैला हुआ है। इसी के अंतर्गत की बात करें तो अपने अंतिम समय पर लक्ष्मण जी ने तपस्या टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत तपोवन पर किया था। देखिए अब आप कंफ्यूजन मत होना, दो तीन बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट कर दिए मैंने यहाँ पर से। और एक बात मैप पर बता दिया, टिहरी गढ़वाल गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। टिहरी गढ़वाल की स्थापना कब हुई थी, टिहरी गढ़वाल कब बना, और टिहरी गढ़वाल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, और टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पर ही तपोवन है। कितने क्वेश्चन रिलेट होगी, 5 या 6 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पर बन गया है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद में केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग कहा जाता है। देखिए केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा जाता है, भृंगतुंग कहा जाता है। अगर हम चलेंगे तो कहीं कहीं पर आपको किताबों के अंतर्गत पर, ठीक है, जब आप बुक्स देखेंगे तो आपको क्या बताएगा वो, देखिए केदारनाथ यहाँ पर स्थित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, मैप पर मैं क्लियर करके बता देता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर यहाँ पर स्थित है। लेकिन कहीं कहीं किताबों में गलत क्या दे दिया है कि जो केदारनाथ है उत्तरकाशी और चमोली के बीच में। आप देखिए कि यहाँ पर स्थित है ना, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे यहाँ पर स्थित है, और तो ये इनके बीच में कहाँ पर हो जाएगा, अगर बुकों के अंतर्गत पे मिसप्रिंट है तो आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा, आप कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। और उसके बाद में आप कमेंट के माध्यम से और चीज़ें भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास इनके इसी टाइप से उपलब्ध है तो आप हमें बता दीजिएगा। आगे बात करेंगे, जैसे कि हमने बात कर लिया भृंग, केदारनाथ को क्या कहा गया है, प्राचीन ग्रंथों के अंतर्गत पे भृंगतुंग कहा गया, ठीक, क्या कहा गया, भृंगतुंग कहा गया, किसको, केदारनाथ को कहा गया। 12 ज्योतिर्लिंगों के अंतर्गत पे देखिए 12 ज्योतिर्लिंग क्या है, सोमनाथ, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, काशी, बैद्यनाथ, रामेश्वर, गिरनेश्वर, त्रिम्बकेश्वर, भीमशंकर, ठीक है। इनके अंतर्गत तो जो ये 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, तो उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों के अंतर्गत पे क्या है, एक ज्योतिर्लिंग हो गया केदारनाथ, और वो केदारनाथ का प्राचीन नाम क्या है, भृंगतुंग हो गया, ठीक है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर क्या है, केदारनाथ स्थित हो गया। आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद में महाभारत के वन पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन मिलता है। देखिए क्या होता है कि पांडव, देखिए 5 भाई पांडव थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ठीक है। उसी के अंतर्गत पर जो महाभारत चला था, महाभारत के वन पर्व में ध्यान रखिएगा, वन पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का क्या मिलता है, हमें वर्णन मिलता है। कहाँ पर मिलता है, बद्रीनाथ आश्रम में, बद्रीनाथ यात्रा का। अब देखिए बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर बद्रीनाथ स्थित है। चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 1960 पर चमोली बन गया था, जैसे कि मैंने पहले मैप पर भी बताया था, वैसे बार बार अभी बताने की आवश्यकता नहीं है। और चमोली का टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 8030 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर चमोली फैला हुआ है, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है, महाभारत की वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। देखिए वापस रिपीट करते हैं, महाभारत की वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। देखिए श्रीनगर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल, सॉरी कहाँ पर पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल, ठीक, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर क्या पड़ता है, श्रीनगर पड़ता है। मैं पर मैं बता देता हूँ, आपको कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर श्रीनगर पड़ता है, ये जो है पौड़ी गढ़वाल, इसी के अंतर्गत पर क्या पड़ता है, श्रीनगर पड़ता है। जैसे कि हमने क्या कहा अभी, इसी के अंतर्गत पे ये था क्वेश्चन हमारा, पुलिंद
महाभारत की वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर जो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत में स्थित है, पौड़ी गढ़वाल 1840 में बना था। कब बना था, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, 1840 ईस्वी के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल बना था 40, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पौड़ी गढ़वाल का हेडक्वार्टर पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत में स्थित है। पौड़ी गढ़वाल का टोटल क्षेत्रफल 5329, ठीक है, 53,483 वर्ग किलोमीटर में से 5,325 वर्ग किलोमीटर 29 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी हम आप कीजिएगा, 5,329 किलोमीटर कौन कवर करता है, पौड़ी गढ़वाल कवर करता है। कितना, 5329 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर जो भी कह सकते हैं, वो एरिया किसका फैला, पौड़ी गढ़वाल। और महाभारत की वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर पर थी, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे हो गया प्राचीन काल में गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 2 विद्यापीठ थे। देखिए प्राचीन के अंतर्गत पर, जैसे कि मैंने पहले गढ़वाल के अंतर्गत में बता रखा है आपको कि गढ़वाल कहाँ पर स्थित है। पूरा गढ़वाल के अंतर्गत में 60 डिस्ट्रिक्टों के बारे में पूरे से बेसिक सी जानकारी प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत में कुछ ना कुछ कंटेंट पूरा इन्फॉर्मेशन रिलेट कर रखा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कट के क्या बना। आप उन वीडियो को जाकर आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट के अंतर्गत में पूरा लिस्ट बनाया गया। आगे बात करेंगे, प्राचीन काल में गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 2 विद्यापीठ थे जिनका नाम बद्रिका आश्रम और कर्णव आश्रम था। देखिए प्राचीन काल में गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे 2 विद्यापीठ थे जिनका नाम क्या था, बद्रिका आश्रम तथा कर्णवा आश्रम था। बद्रिका आश्रम बद्रीनाथ के अंतर्गत पर जो एरिया कवर करता है, और कर्णवा आश्रम, देखिए कर्णवा आश्रम कहाँ पर स्थित है, जैसे कि अभी मैंने पुराने सारे किसके अंतर्गत पे बताया, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे क्या है, कर्णवा आश्रम स्थित है, उसी के अंतर्गत पे ये स्थित हो गया, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे आप कंफ्यूजन मत होइएगा, पूरा बता दिए। आगे है उत्तराखंड के अंतर्गत पर दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग कर्णवा आश्रम पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर ही मिलता है। मैंने पूरा लिख दिया है यहाँ पर। उत्तराखंड के अंतर्गत पे दुष्यंत, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, कुमाऊं के अंतर्गत पे, ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल के अंतर्गत पे कुमाऊं को केदारखंड कहा जाता है, सॉरी कुमाऊं को क्या कहा जाता है, मानसखंड कहा जाता है, गढ़वाल को क्या कहा जाता है, केदारखंड कहा जाता है। जैसे आप गढ़वाल आएगा तो गढ़वाल के अंतर्गत पे केदारनाथ स्थित है, तो उसको उसी नाम से याद रखना कि इसको केदारखंड कहा जाता था प्राचीन नाम पर, ठीक है। और इनकी बहुत सारी है, कच्छप ऋषि वाला, उसको मैं अलग से डिस्कस करने वाला अभी इस पर रिलेट करके आगे बात करेंगे। पहले अभी इनको जान लेते हैं। उत्तराखंड के अंतर्गत पर दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग कर्णवा आश्रम पर मिलता है जो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। पौड़ी गढ़वाल 1840 पर बना था। पौड़ी गढ़वाल का हेडक्वार्टर पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित हो गया। 5329 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर क्या है, पौड़ी गढ़वाल फैला हुआ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। आगे बात करेंगे, जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। देखिए वो किसके नाम से पड़ा, भरत, और वो किसके पुत्र थे, शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र कौन थे, भरत थे। देखिए कर्णवा आश्रम पर ही इनका जन्म हुआ था, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था कि देखिए जो दुष्यंत थे, दुष्यंत की एक बड़ी सी कहानी है। कहानी के अंतर्गत पे क्या होता है कि शकुंतला से वो प्रेम विवाह कर लेते। दुष्यंत क्या करते हैं कि वन में आखेट खेलने के लिए, शिकार करने के लिए जाते, तो वो क्या करते हैं कि शकुंतला को देख लेते कर्णवा आश्रम के अंतर्गत पे। वो उनसे क्या हो जाता है, प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं। उनके बाद वो क्या हो जाता है, उसको एक प्रेम की निशानी, अंगूठी देकर कुछ समय के पश्चात क्या करते हैं, उनको छोड़कर वहां पर से क्या चलते, राजा जो दुष्यंत थे अपने महल की ओर लौट आते। उसके बाद में वो क्या करती है, शकुंतला एक पुत्र को जन्म देती है, और उनका नाम वो क्या रखते हैं, वो क्या देखिए कर्णवा आश्रम पर जन्म होता है, ठीक है। कर्णवा आश्रम के अंदर में कर्णव ऋषि का जो आश्रम था उसी के नाम से कर्णव आश्रम था। कर्णव ऋषि के आश्रम पर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम क्या था, कर्णव। क्या नाम था, कर्णव ऋषि के नाम से कर्णव आश्रम पड़ा। किसके नाम से, जिनका नाम उनके द्वारा क्या रखा गया, भरत। भरत के नाम से आज हमारा प्यारे भारत का नाम पड़ा, ठीक है। और उनका जन्म कर्णवा आश्रम पर हुआ था। देखिए इतने सारे क्वेश्चन हमने इसके अंतर्गत पर रिलेट कर दिए। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन है, कालिदास ने अपने महाकाव्य, देखिए कालिदास देखिए महान थे, उनके द्वारा देखिए बहुत सारी चीज़ों को लिखा गया। उनके द्वारा गीता को भी अपने उस पर वर्णन किया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास हो गया, और बहुत सारे इनके द्वारा लिखे गए हैं ग्रंथों को आप पढ़ लेना। आपको प्ले लिस्ट के अंतर्गत पे या कहीं पर भी आपको मार्केट के अंतर्गत पे इनकी बुक अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। आप कहना कि कालिदास के अंतर्गत के जो महाकाव्य लिखे गए उनकी बुक दे दीजिए, तो बुक सेलर आपको क्या कर देगा, वो बुकें दे देगा। कालिदास के ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ पर की थी, कर्णवा आश्रम के अंतर्गत पर ही किया था। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत सारे एग्जामों पर पूछता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा था, कौन से, कर्णवा आश्रम। अगर कर्णवा आश्रम की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर कर्णवा आश्रम हो गया। आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद में पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत कर्णवा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए ध्यान रखिएगा, जो कर्णवा आश्रम है, याद रखिएगा कि जो कर्णव ऋषि थे उनका आश्रम कर्णवा आश्रम पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर मलिनी नदी के तट पर स्थित है, जहाँ पर क्या था, भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम से क्या पड़ा था, भरत हुआ था, ठीक है। कौन सी नदी बहती है, मालिंदी नदी, जो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल के
अंतर्गत पे कर्ण आश्रम मलिनी नदी के तट पर स्थित है। इन देखिए कितने सारे क्वेश्चन रिलेट हो गए आज के इस क्लास के अंतर्गत पे। आज के इस क्लास के अंतर्गत पे हमने क्या किया, मैप के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जाना और उसके अंतर्गत पे जो उनके रियल फैक्ट थे उनको भी जानने की कोशिश की। और लगभग ये मान के चलिए कि जितने हमने 10 क्वेश्चनों का डिस्कस किया, लगभग 5 या 6 की पॉइंट उसके अंतर्गत पर आ गए होंगे। तो आप अनुमान लगाए कि या 50 या 60 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे एक टाइम पर बन जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे इसी प्रकार से सीरीज हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे उत्तराखंड एग्जाम संबंधित जो भी कंटेंट होगा और एग्जाम दृष्टि को ही ध्यान पर रखते हुए। ठीक है ना। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जो और स्टूडेंट हैं उनको भी इसके बारे में क्या हो सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके। वापस चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और नए वीडियो पर वापस हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।